जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 37वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले इसके हम 36 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सब की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम 15 जीके के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद के 15 क्वेश्चन साइंस के होंगे, फिर गणित के, और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति? तो ग्रह की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो कौन सा होगा? शुक्र होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। इसके अलावा शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान क्या होता है? पृथ्वी के समान होता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। बुध की बात करें तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मंगल के 2 उपग्रह फेमस है, कौन कौन से? एक तो डिमोस है और दूसरा है फिबोस। ठीक है, डिमोस और फिबोस किसके उपग्रह है? तो वो मंगल के उपग्रह। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति का उपग्रह कौन सा? गैनीमीड, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुब्रतो मुखर्जी या गीता ठाकुर? तो कौन थी प्रथम महिला एयर मार्शल? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पे पद्मावती बंदोपाध्याय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? पांडा, भालू, बाघ या फिर हिरण? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर स्थित है? आपके पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये बाघ के लिए फेमस है और बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। यदि प्रश्न पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु तो वो कौन सा होगा? हाथी होगा। और राष्ट्रीय पशु की बात आए तो वो बाघ होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? उस स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और उस समय उसके कितने सदस्य देश थे? 51 सदस्य देश थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 193 सदस्य देश है और 193वां या फिर अंतिम सदस्य कौन सा देश है? दक्षिण सूडान देश है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? 28, 365, 1 दिन या फिर 356 दिन? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक परिभ्रमण काल कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, मिश्रित सभ्यता थी या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी सिंधु की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यताओं को किस किस समकालीन माना जाता है? तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन माना जाता है। मिस्र की सभ्यता आपके नील नदी के किनारे बसी हुई थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी दजला और फरात नदियों के किनारे बसी हुई थी। और सिंधु सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये शहरी सभ्यता थी। और यदि प्रश्न पूछा जाए वैदिक सभ्यता कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि नगरीय क्रांति किसने कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक किस राज्य में होता है? उत्पादन होता है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? गुजरात, मिजोरम, केरल या फिर
त्रिपुरा। तो आपको बार बार बताया गया है कि साक्षरता की बात आए या फिर लिंगानुपात की बात आए, सर्वाधिक किस राज्य का है? सर्वाधिक आपके केरल का है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि पहला पेपरलेस हाईकोर्ट किस राज्य का है? पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भी आपका केरल का है। तो पहली पेपरलेस सरकार की बात करें तो वो कौन सी होगी? यूएई है, जिसे कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि यूएई की राजधानी कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो आपके पास ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है कि बचपन में क्या किया? बीए किया, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबी किसकी लगेगी? बांग्लादेश की लगेगी। उसके बाद में किसकी लगती है? चीन की लगती है। बांग्लादेश की सीमा लगती है लगभग 4096 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित शहर है? कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सरयू नदी के किनारे तो आपका भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। और कहाँ पर हुआ था? यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान? तो सिलिकॉन वैली कहाँ होगी? कैलिफोर्निया द्वीप अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, सर सैयद मोहम्मद खान या शौकत अली खान? तो शौकत अली और मोहम्मद अली कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली तो दो अली बंधु थे जिन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? खिलाफत आंदोलन चलाया था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1961, 1974 या फिर 1970? तो आपको बताया गया है कि 1961 में तो कौन स्वतंत्र हुआ था? गोवा स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र करवाया गया? तो ये पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया गया। और बांग्लादेश की स्थापना की बात करें तो ये 1971 में हुआ था। कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था? 3 देशों के मध्य युद्ध हुआ था। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था उस समय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर तांबा? तो चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? मॉस्क्यूटो, स्वाइन, चिकन या बैक्टीरिया? तो चिकनगुनिया आपके मॉस्क्यूटो नामक परजीवी के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? क्लोरोफार्म, क्लोरोडेन, यूरिया फिर एनपीके? तो पूर्णतः प्रतिबंधित किसे कर दिया गया है? क्लोरोडेन को कर दिया गया है इनमें से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अम्ल, एनपीके, ह्यूमस या फिर कौन सी होगी? प्रोपायोनिक? तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रोपायोनिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरा या हैजा किसके कारण होता है? विवीरियो कोलेरे, स्वाइन, चिकन या बैक्टीरिया? तो कोलेरा या हैजा किसके कारण होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विवीरियो कोलेरे के कारण होता है। हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र H2 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जहरीली गैस कौन सी है इनमें से? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? जिसका सूत्र होता है N2O। इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। मीथेन, ओजोन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? तो जहरीली गैस ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े या तंत्रिका तंत्र? तो पीलिया रोग से लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? NH4, HCl, H2Na2 या फिर H2O3? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र होता है HCl। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? आयरन डेटिंग, कार्बन डेटिंग मेथड, कॉपर डेटिंग या फिर अर्जेंटिनम? तो किसके द्वारा लगाया जाता है कंकाल की आयु का पता? कार्बन डेटिंग मेथड द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम C14 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? सेकंड, मीटर, मिनट या फिर सेंटीमीटर? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई होगी मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कोल गैस किसका मिश्रण है? जिंक सल्फाइड, H2SO4, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर 2HN3? तो किसका होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मिश्रण है? वर्षा का पानी, समुद्र का पानी, लिक्विड सोप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मिश्रण कौन सा होगा? समुद्र का पानी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसमें अनेक प्रकार की गैसें और अनेक प्रकार के पदार्थ मिश्रित होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? पराबैंगनी, हरा, बैंगनी रंग या फिर काला रंग? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है और सर्वाधिक आपके लाल रंग का होता है। नेक्स्ट और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा, बीटा, थीटा या फिर गामा? तो सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं गणित के प्रश्नों की। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि बस छूटने का समय 21:00 बजे है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे सुबह का समय जिसे हम AM बोलते हैं, ठीक है, अपराह्न बोलते हैं, और शाम का समय क्या होता है? PM बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 12 बजे के बाद में कितने बजेंगे? 1 बजेंगे। 1 PM को हम क्या कहेंगे? 13:00 कहेंगे, ठीक है। 2 को हम क्या कहेंगे? 14 कहेंगे। इस प्रकार आगे चलता रहेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पे 21 को क्या कहेंगे? 1 को 13 कहेंगे, 2 को 14 कहेंगे, तो 21 को 9 PM कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos 0 बटा 1 प्लस साइन 90 बराबर अक्स है, तो साइन थीटा बराबर अक्स, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो cos 0 का मान कितना होता है? आपको पता है 1 होता है, ठीक है। और 1 प्लस साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1/2। और साइन थीटा में किस कोण का मान 1/2 होता है? तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो हमें क्या देखना? 1/2 किसका होता है? साइन 30 का। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना। दोनों में कोण बराबर दिया गया है, तो टेन थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा, और कोट थीटा का कितना होगा? 1 होगा। तभी 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। और किस कोण का मान 1 होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान भी 1 होता है और कोट 45 का मान भी 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 15/25 को हम क्या लिख सकते हैं? काट लेते हैं। 15 को 5 से 3 बार काटेंगे और 25 को 5 बार काटेंगे। 3/5 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यदि 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 60 पुरुष दुगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिनों में करेगा? 18 × 15। तो 60 पुरुष कितने में करेंगे? 60 का भाग देंगे। परंतु क्या बोल रहा है? दुगुना काम है, तो 2 से गुणा करवा देंगे संपूर्ण को। अब इसे काट लेते हैं, ठीक है। 6 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा और 60 कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा, ठीक है। अब काट लेते हैं। 5 के पहाड़े से 15 3 बार कटेगा और 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 9। तो 9 दिनों में करेंगे, उससे दुगुने कार्य को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? ठीक है, 360 डिग्री का कोण कितना होता है? संपूर्ण कोण होता है, ठीक है। एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 360 डिग्री का अधिकतम कोण बन सकता है, तो संपूर्ण कोण कहेंगे इसे। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? हम समकोण कहते हैं, ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 से लेकर 180 डिग्री तक का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। और न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से लेकर जो 90 डिग्री तक का कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? चाहे भुजा के आधार पर बात करें या कोण के आधार पर बात करें, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है और विषमबाहु त्रिभुज होता है। और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है और अधिक कोण त्रिभुज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 7, 30, 40, 50, 60 और 70 का औसत क्या होगा। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा संख्या। तो राशियों का योग कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, और संख्या कितनी हो जाएगी 5 है तो 5 का भाग देंगे। 30 और 40 कितने होते हैं 70, 70 और 50 120, 120 और 60 180 और 250, 250 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार कटेगा 50 बार। तो औसत कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/y² माइनस 2 बराबर 0 है। तो आपको क्या करना, y का मान ज्ञात करना। तो 6/y² दिया गया है बराबर दिया गया 2, ये यहाँ पे माइनस का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 2 के एर में कुछ नहीं 1 लिख देंगे, वज्र गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y² बराबर कितना दिया गया 6 दिया गया, ठीक है। तो y² बराबर कितना हो जाएगा 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, और ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देंगे वर्गमूल। तो √3 आएगा, y का मान ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लघु गणक का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि log a बराबर दिया गया है 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3/4 log 16, तो a का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जैसा आपको प्रश्न में लिखा गया वैसा करना, ठीक है। आपको पता है कि जब एक फॉर्मूला होता है आपका log x की घात a है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a log x भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे घात होगी उसे हम पहले लिख सकते हैं, और जो पहले होती है उसे घात लिख सकते हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना। तो ये 2 है तो इसे हम 2 की घात log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो log कितना हो जाएगा यहाँ पे लघु गुणक हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस log 3, और माइनस ये 3/4 है, इसे भी हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 16 की घात 3/4 लिखेंगे, और 16 की घात 3/4 को हल किसी प्रकार करेंगे, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू घात 3/4, ठीक है। इस प्रकार हल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा 8, तो इसे लिख देंगे हम log 8। अब जब आपके लघु गुणक प्लस में दिया गया है तो हम क्या करते हैं गुणा करवाते हैं, और माइनस में दिया गया तो भाग करते हैं। तो इसे हम कर सकते हैं log 4 प्लस log 3 को हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 3, अर्थात हो जाएगा log 12 माइनस के log 8, ठीक है। और जब माइनस में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और माइनस के log 8 है तो हम कह सकते हैं log 12/8, और 12/8 का मान कितना होगा 12/8 है। तो 4 से 12 को 3 बार काट देंगे और 8 को 2 बार काट देंगे, 3/2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में 3/2 है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक सम अष्टभुज में 2 भुजाओं के बीच कितना कोण होगा। तो सम अष्टभुज के सभी कोणों के योग का एक सूत्र होता है, ठीक है, और उसी सूत्र से हम सब कुछ निकाल लेंगे। योग का सूत्र क्या होता है 2n-4 इंटू समकोण, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टभुज है तो n का मान कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूने कितने हो जाएंगे 16, 16 माइनस कितने हो जाएंगे 4, 16 में से 4 घटाएंगे 12 इंटू 90, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सभी कोणों का योग आ जाएगा। अब कितने कोण बनेंगे अष्टभुज में 8 कोण बनेंगे, तो एक कोण का मान हम 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 4 के पहाड़े से 12 3 बार और 8 2 बार, ठीक है। और 2 से 90 कितनी बार कटेगा 45 बार, 45 3 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो 2 भुजाओं के बीच में एक कोण कितना बनेगा 135 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्गमूल का क्वेश्चन है, और वर्गमूल आपको आसानी से निकाल लेना। किस प्रकार निकालेंगे वर्गमूल का, वही नियम कि आपको इकाइकांक देखना। यहाँ पे 4 है तो 2 का वर्ग 4 होता है, और एक 8 का वर्ग होता है 64, तो 8 में भी इकाइकांक क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। अब आपको एक अंक छोड़ना। अब 3696, जब बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या होती थी हम एक का देखते, अब बड़ी संख्या 3600 4200 4900 इस प्रकार है, तो आपको सीधा सीधा देखना। जैसे हमारे पास 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है, ठीक है। 60 का 3600 हो जाएगा, 70 का 4900 हो जाएगा, तो 70 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 60 का ही होगा, ठीक है। तो या तो ये 602 का होगा या फिर 608 का होगा। आपके ऑप्शन में 608 है तो 608 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 444/629 को निम्नतम पद में प्रदर्शित करना। अब किस संख्या से कटेंगे ये हमें अभी तक नहीं पता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधा सीधा ऑप्शन देखना और उसी के आधार पर काटना होगा, ठीक है।
ऊपर वाली संख्या में 11 दिया गया तो ऊपर वाली संख्या में 11 का भाग जाता है क्या? 11 का भाग नहीं जाएगा 444 में। पहले 4 बार जाएगा, फिर 4 शेषफल बच जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब हमारे पास 12 और 13, इन दोनों में से देखना है। तो 12 का भाग जाएगा 444 में कितनी बार? 12 3 36 से, और फिर कितने शेषफल बचेंगे? 8 शेषफल बचेंगे, 4 उतारेंगे, 12 7 84, 37 बार जाएगा। अब यदि 17 का भाग 629 में 37 बार ही जाता है तो ये राइट आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 629 में 17 का भाग देंगे, 17 3 51, 62 में से 51 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 11, 1 9 उतारे देंगे, कितने हो जाएंगे? 119। तो 17 7 119, बिल्कुल 37 बार जाता है। तो ये दोनों 37 से कटेंगे, कितनी बार? 12/17 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी होगी। तो आपको बताया गया कि उम्र से संबंधित 3 स्थितियां होगी, एक तो पहले की, एक वर्तमान की, एक बाद की। तो यहाँ पे केवल 2 दी गई है, कौन सी दी गई? एक तो वर्तमान की दी गई, कितनी की? पिता 2 वर्ष बड़ा, तो पिता 2 वर्ष का, तो पुत्र 1 वर्ष का, ठीक है। अब 20 वर्ष पहले की दी गई है तो इससे ऊपर लिखेंगे, यदि बाद की होती तो हम नीचे लिखते, ठीक है। पहले की दी गई कि पिता 20 वर्ष पहले 12 गुना बड़ा था, मान लो पिता 12 वर्ष का था तो पुत्र 1 वर्ष का था, यही होगा। अब आपको क्या करना? वज्र गुणा करवाना सीधा सीधा, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 2 एकम 2। अब नए अनुपात का अंतर, नया अनुपात ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो पुराना हो गया 20 वर्ष पहले का, ये नया हो गया। 2 और 1 का अंतर कितना हो गया? 1, और 12 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा? 10, इंटू समयांतराल कितना दिया गया? 20 वर्षों की बात कर रहा है तो 20 से गुणा करवा दे। 10 से 20 2 बार, 1 का मान आया 2। यह किसके अकॉर्डिंग आया? पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग। तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 12 दूने 24, और 1 का मान 2। तो हम कह सकते हैं 20 वर्ष पहले पिता 24 वर्ष का था तो पुत्र कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का था, बिल्कुल 12 गुना है। अब कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष पहले की बात है, 20 वर्ष पहले 24 का था तो अब कितने का हो गया? पिता हो गया 44 का, और पुत्र कितना हो जाएगा? 20 और 2 22 वर्ष का, 2 गुना है, 22 दूने 44 होता है। पूछा पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिशा दूरी का क्वेश्चन दिया गया कि रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूरब है और यह पश्चिम है, ठीक है। यहाँ मान लो इसका घर है और इधर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चल ली। अब यह उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, इधर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। अब वह घर से कितनी दूरी पर? तो यह दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो यह क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज, जिसकी यह भुजा 3 है, यह 4 है। तो यह बड़ी वाली भुजा क्या होती? कर्ण होती है। तो यह आधार हो गई और यह लंब हो गई, ठीक है। तो आधार और लंब का मान दिया गया, आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास एक प्रमेय होती है जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो आधार स्क्वायर, आधार कितना दिया गया? 4 का स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर कितना दिया गया? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितने हो जाएंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका क्या कर देंगे? वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। तो वह घर से कितने दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर है। और किस दिशा में हो गई? यह आपकी पश्चिम है और यह उत्तर है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम हो गई। तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले रीजनिंग के 5 क्वेश्चनों पर। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक सीरीज दी गई है, आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी। तो 4 7 11 16 22, देखिए 4 में 3 जोड़े कितने आ गए? 7। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 और 5 16, ठीक है। 16 और 6 22, पहले 3 जोड़े, फिर 4 5 6, अब 7 जोड़ेंगे, 22 और 7 29। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के लिए छतरी लिखा है तो धूप के लिए क्या होगा? ठीक है। तो वर्षा को किससे रोका जा सकता है? छतरी से रोका जा सकता है। तो धूप से बचाव चश्मा से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन दिया गया, एक शब्द दिया गया, उससे आगे कूटबद्ध किया गया, फिर आगे के शब्द को हमें करना, ठीक है। तो यहाँ पे AUDITORIUM ऑडिटोरियम को कूटबद्ध किया गया इस शब्द में, ठीक है। कैसे लिखा? MUIR। देखिए यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे पहले ये M लिखा, फिर U लिखा, फिर I लिखा, फिर R लिखा, फिर O लिखा, फिर T, फिर I, इस प्रकार उल्टा लिखा है। तो आगे वाले शब्द को भी हमें उल्टा ही लिखना है।
किस प्रकार लिखेंगे, उल्टे क्रम से लिखना शुरू कर देंगे। ENUT इस प्रकार लिखेंगे, ENUT। तो यहाँ पे दो ऑप्शनों में पहले टी है तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से होंगे। ENUTR ENUTR इतनी दूर तक एक जैसे हैं। फिर RO आ जाएगा यहाँ पे। फिर FSIM, यहाँ पे M पहले आ गई, ये नहीं होगा। FSIM ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक शब्द दिया गया, उसके बाद में 4 शब्द आपके ऑप्शनों में दिए गए हैं। आपको बताना है कि एक शब्द जो ऑप्शनों में दिया गया है इस शब्द से नहीं लिखा जा सकता, और जो नहीं लिखा जा सकता उसकी ही आपको पहचान करनी है। तो शब्द है यहाँ पे, और आगे शब्द दिया गया RAGE। देखिए इसमें R भी है, A भी है, G भी है, E भी है, तो ये लिखा जा सकता है। फिर लिखा TEAR, देखिए इसमें T भी है, E भी है, A भी है और R भी है, ये भी लिखा जा सकता है। फिर MEAN, यहाँ पे M है, E है, A भी है और N भी है, ये भी लिखा जा सकता है। RACE, देखिए यहाँ पे R भी है, A भी है, परंतु C नहीं है, E भी है, तो ये C इसमें दिया गया जो इस शब्द में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये इससे नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक दिशा दूरी का क्वेश्चन है कि मैं पूरब की ओर मुँह ये खड़ा हूँ, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये क्या हो गई पश्चिम। ठीक है, अब इसका मुंह इधर है पूरब की ओर। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता हूँ 100 डिग्री, तो ये 90 हो गया और ये 100 यहाँ पे आ गया। अब इसका मुंह इस दिशा में हो गया। फिर वह बोलता है कि वामावर्त 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। 145 का मतलब यहाँ से यहाँ इतना, फिर से 100 आ गया और फिर ये 45 डिग्री इस दिशा में हो गया। अब इसका मुँह किस दिशा में हो गया, ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व में हो गया। पूछा क्या अब मेरा मुँह किस दिशा में, उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी आंसर की दी गई है, आप मिलान कर सकते हो। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती रहेगी। आज आपका 37वां पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, फिर कल 38वां होगा, और इस प्रकार पूरे 50 पेपर करेंगे। और उसके बाद में हम कुछ अलग से शेड्यूल बनाएंगे और उसके आधार पर काम करने वाले हैं। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतनी मेहनत के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।